हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरजपुर रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, मैं आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के अभ्यास प्रश्न 1 से 4 करवा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन उत्पन्न कर रहा था। वहाँ की सुंदरता ने लेखिका पर एक जादू सा कर दिया था कि वह एकटक उसे देखती ही रह गई। उसे उस समय सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। उसके आसपास व उसके अंतर मन में एक शून्य सा समा गया था। प्रश्न 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर, मेहनतकश से यहाँ अभिप्राय है कड़ा परिश्रम करने वाले लोग। बादशाह से तात्पर्य है अपनी इच्छानुसार काम करने वाले। गंतोक पहाड़ी स्थल है। पहाड़ी क्षेत्र का जीवन कठिन होता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करने से घबराते नहीं, अपितु मेहनत करते हुए भी मस्त रहते हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती और न ही वे दूसरों की सहायता के लिए किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। इसलिए लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर, श्वेत पताकाएं किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर नगर से बाहर पवित्र स्थल पर मंत्र लिखकर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। ये उनकी आत्म शांति के लिए होती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता, धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं काम के शुभारंभ के समय फहराई जाती हैं। प्रश्न 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं? लिखिए। उत्तर, जितेन नार्गे सिक्किम का नागरिक था। वह ड्राइवर और गाइड दोनों का कार्य अकेले ही करता था। लेखिका ने जितेन नार्गे के साथ ही सिक्किम की यात्रा की थी। वह लेखिका को यात्रा के दौरान वहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक व जनजीवन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता था। उसने बताया कि सिक्किम में प्राकृतिक नज़ारे अत्यंत सुंदर हैं। गंतोक से योमथंग 149 किलोमीटर दूर है। यह मार्ग खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। कहीं घाटियाँ फूलों से भरी हैं। अनेक झरने कलकल की ध्वनि करते हुए बहते हैं। कहीं घाटियों को फूलों की वादियाँ भी कहते हैं। सिक्किम की सीमा चीन से सटी हुई है। पहले यहाँ राजा का शासन था, किंतु अब वह भारत का अंग है। यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला है। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्म शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। जब किसी कार्य का आरंभ किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यहाँ की औरतें बहुत मेहनत करती हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कम हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आवागमन के साधन भी कम हैं। यहाँ की महिलाएं रंगीन कपड़े पहनना पसंद करती हैं। उनका परंपरागत परिधान बोकू है।
तो बच्चों, ये हमने प्रश्न उत्तर किए हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।